नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह के 9 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं जय वॉइस में हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा की। उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती परीक्षा का आज चौथा दिन है। आज 2 पालियों में परीक्षा का आयोजन कराया जाएगा। सुबह 10 बजे से 12 बजे तक पहली पाली की परीक्षा होगी। दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक होगी। 30 और 31 अगस्त को 2 पालियों में इस परीक्षा का आयोजन कराया जाएगा। इस दौरान 60,000 से ज्यादा पदों के लिए पुलिस भर्ती परीक्षा का आयोजन कराया जा रहा है। इस दौरान 48 लाख से ज्यादा परीक्षार्थियों ने परीक्षा के लिए आवेदन किया है। परीक्षा को लेकर सीएम खुद पल पल की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एसटीएफ हो चाहे जिला प्रशासन की टीम हो, उसको मौके पर लगाया गया है। परीक्षा में सुरक्षा व्यवस्था के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का आज चौथा दिन। हालांकि 23 अगस्त से परीक्षा का आयोजन शुरू हुआ था। 23, 24 और 25 अगस्त को परीक्षा का आयोजन किया गया था। अब 30 और 31 अगस्त यानी चौथे और 5वें दिन की परीक्षा शेष रह गई है। ऐसे में आज यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का चौथा दिन। 2 पालियों में प्रत्येक दिन 2 पालियों में परीक्षा का आयोजन कराया जा रहा है। पहली पाली की शुरुआत सुबह 10 बजे से 12 बजे तक। उसके बाद दूसरी पाली की शुरुआत दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक की है। ऐसे में अब सिर्फ 30 और 31 अगस्त की परीक्षा रह गई है। आपको बता दें कि यूपी सिपाही पुलिस भर्ती परीक्षा 60,244 पदों के लिए आयोजित की जा रही है। 60,000 से ज्यादा पदों को इस परीक्षा के तहत भरने की कोशिश। हालांकि अगर आवेदकों की बात करें, 48 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है। इससे पहले फरवरी महीने में परीक्षा का आयोजन जरूर कराया गया था, लेकिन परीक्षा में धांधली के बाद, परीक्षा में पेपर लीक के बाद परीक्षा को निरस्त कर दिया गया था, रद्द कर दिया गया था, जिसके बाद अब फिर से परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता मोहम्मद आसिफ का। मोहम्मद आसिफ, क्योंकि आज यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा की अगर बात करें तो आज परीक्षा का चौथा दिन, किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम? देखिए रिया, पुलिस भर्ती परीक्षा दोबारा कराई जा रही है और वो पहली पुलिस भर्ती परीक्षा फरवरी महीने में हुई थी, जो जिसका पेपर लीक हो गया था। लीक होने के चलते सरकार पूरी तरह से गिर गई थी, जिससे सबक लेते हुए योगी सरकार ने फुल प्रूफ तैयारी किया और इस परीक्षा पेपर में कोई सेंधमारी न कर सके, इसको लेकर बड़ी तैयारी किया। साथ ही साथ इस परीक्षा पेपर को पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए एसटीएफ को भी लगाया गया है। और आज की बात करें तो आज चौथा दिन है पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर का। 10 से 12 होगी पहली पाली में और दूसरी पाली भी जो है 3 से 5 के बीच होगी। तो कुल मिलाकर इस पुलिस भर्ती परीक्षा की सुरक्षा की बात करें तो पुलिस भर्ती परीक्षा केंद्र पर जो है ऐसी सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया है जो अभेद्य मानी जा रही है। पहले परीक्षा केंद्र के बाद चेकिंग की साथ जो है। अच्छा मोहम्मद आसिफ, क्योंकि 23 अगस्त से परीक्षा का आगाज हुआ था, 3 दिन की परीक्षा पहले निपट चुकी है, आज चौथा दिन है परीक्षा का। और हमने यही देखा कि जो अभ्यर्थी थे काफी उनकी संख्या कम पहुंच रही थी या कम संख्या में वो परीक्षा देने पहुंच रहे थे, जिसको लेकर काफी राजनीति भी हुई। अखिलेश यादव ने इसे मुद्दा भी बनाया कि युवाओं का परीक्षा से या भर्ती परीक्षाओं से अब भरोसा उठ चुका है। यही वजह है कि युवा जो है परीक्षा देने ही नहीं पहुंच रहे। क्या माना जाए आज, क्योंकि चौथा दिन, किस तरह से युवाओं की अगर बात करें पहुंचने का सिलसिला? देखिए रिया, अगर बात करें 23, 24, 25 की परीक्षा का तो करीब 30% परीक्षार्थियों ने परीक्षा में हिस्सा नहीं लिया। इसके पीछे कई वजह बताई जा रही है। पहली वजह बताई जा रही है कि कुछ परीक्षार्थियों के डॉक्यूमेंट नहीं ठीक थे, तो कुछ किन्हीं कारणवश नहीं पहुंच पाए। और अगर बात करें परीक्षा की तो परीक्षा में अब तक 19,000 संदिग्ध फॉर्म पाए जा चुके थे, जिसकी भी जांच पुलिस भर्ती बोर्ड कर रहा है। और साथ ही साथ 34 से अधिक साल्वर गैंग, दलाल और नकलची पकड़े जा चुके हैं। यह कहा जा सकता है कि इस पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर को लेकर योगी सरकार बेहद सख्त है और साथ ही साथ यूपी और
एसटीएफ पूरी तरह से एक्टिव मोड पर नजर आ रही, ड्रोन कैमरों से नजर रखी जा रही है। हालांकि परीक्षार्थियों के परीक्षा छोड़ने पर विपक्षी यानी कि समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर एक निशाना साधा और कहा कि परीक्षा से जो परीक्षार्थी हैं उन विश्वास उठ गया है और पिछली दफा जो पेपर लीक हुआ था इसके चलते अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र नहीं पहुंच पा रहे। लेकिन जिस तरह से योगी सरकार ने परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के लिए फ्री बस यात्रा की सुविधा दिया और साथ ही साथ उनकी सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम किया, इस तरह से 3 दिनों में हुई परीक्षा बिल्कुल, यानी किसी भी तरह के अब की बार रिस्क उठाने के मूड में नहीं है यहाँ पर योगी सरकार। यही वजह है कि सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए काफी चाक चौबंद इंतजाम। मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से 60,000 से ज्यादा सिपाही के पदों के लिए परीक्षा का आयोजन कराया जा रहा है, 48 लाख से ज्यादा युवाओं ने इसके लिए आवेदन किया था। क्या माना जाए आज परीक्षा का चौथा दिन, किस परसेंटेज में अभ्यर्थी हमें दिख सकते हैं परीक्षा केंद्रों में, और जिस तरह से समाजवादी पार्टी लगातार भरोसा उठने को लेकर मुद्दा बना रही है, आज किस तरह से तस्वीरें? देखिए, प्रथम पाली की परीक्षा के लिए अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर पहुंच चुके हैं, भारी संख्या है और संख्या को देखते हुए परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं और साथ ही साथ चेकिंग भी की जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि जो एडमिट कार्ड है वह फोटोकॉपी नहीं चल रहा है। यह साफ है कि अगर फोटोकॉपी पर विश्वास सुरक्षा व्यवस्था में लगे अधिकारी करेंगे तो कहीं ना कहीं सालवर गैंग परीक्षा केंद्र के अंदर एंट्री कर सकते हैं। हालांकि इससे पहले डिवाइस और दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने वाले मुन्ना भाइयों को भी पुलिस पकड़ चुकी है, चाहे आगरा का मामला हो, रायबरेली का मामला हो या फिर महाराजगंज। और जिस तरह से जो परीक्षा केंद्र परीक्षार्थी पहुंच रहे हैं, हालांकि जिस तरह से पिछली 3 दिनों में हुई परीक्षा के आंकड़ों की बात करें तो करीब 30% परीक्षार्थियों ने परीक्षा छोड़ी थी। तो माना यह भी जा रहा है कि इन्हीं कारणवश परीक्षार्थी आज भी 20 से 30% बिल्कुल, यानी कम संख्या में ही परीक्षार्थी परीक्षा देने पहुंच रहे हैं, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए चाक चौबंद इंतजाम, ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ भी परीक्षा को लेकर काफी ज्यादा गंभीर है और पल पल की अपडेट ले रहे हैं। मोहम्मद आसिफ, आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। कन्नौज से बड़ी खबर, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज कन्नौज दौरा। कन्नौज के दोहरे गांव जाएंगे अखिलेश यादव, पूर्व विधायक के गौरियापुर गांव भी पहुंचेंगे, उनकी दिवंगत मां को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव का कन्नौज दौरा। कन्नौज के दोहरे गांव पहुंचेंगे अखिलेश यादव। इस दौरान वो पूर्व विधायक के गौरियापुर गांव पहुंचेंगे और उनकी दिवंगत मां को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। दोपहर 12 बजे लखनऊ से गुरसाहिबगंज पहुंचेंगे अखिलेश यादव। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, आज अखिलेश यादव का कन्नौज दौरा, आज कन्नौज के दौरे पर रहेंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। इस दौरान कन्नौज में कई कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे। कन्नौज के दोहरे गांव भी जाएंगे, जहां पूर्व विधायक के गौरियापुर गांव पहुंचेंगे और उनकी दिवंगत मां को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। मोहम्मद आसिफ लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मोहम्मद आसिफ, आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव का कन्नौज का दौरा, आपसे उनके दौरे के बारे में पूरा जो शेड्यूल है वो जानना चाहेंगे। देखिए रिया, आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव कन्नौज के दौरे पर रहेंगे। वह 12 बजे गौरियापुर पहुंचेंगे, जहां पर पूर्व विधायक की मां का जो है निधन हो गया था और वह शोक संवेदना जताने के लिए पूर्व विधायक के घर पहुंचेंगे। इसके साथ ही साथ वह कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग भी करेंगे, क्योंकि उपचुनाव की तैयारियों को लेकर समाजवादी पार्टी ने एक अभियान चलाया है और समाजवादी पार्टी इस उपचुनाव में भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। तो इसको लेकर भी सपा प्रमुख आज कन्नौज में कार्यकर्ताओं से मीटिंग करेंगे, मंथन करेंगे और उसके बाद वह देर शाम लखनऊ लौटेंगे। हालांकि यह दौरा काफी आम माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव एक्टिव नजर आ रहे हैं और कोई भी कार्यक्रम
वह छोड़ना नहीं चाहते हैं। उन्हें कोई भी ऐसी सूचना मिलती है तो वह कार्यकर्ताओं के द्वार भी पहुंच जाते हैं और साथ ही साथ जो शोक संवेदना जताने के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव जो कन्नौज पहुंच रहे हैं, यह काफी अहम है और यह संदेश देना चाहते हैं कि वह कार्यकर्ताओं के हर सुख और दुख में शामिल बिल्कुल, होंगे। क्योंकि मोहम्मद आसिफ, हमने ये भी देखा कि लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद समाजवादी पार्टी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट स्थिति में नजर आ रही है। कोई भी मुद्दा हो वो सरकार को घेरने से ना ही पीछे हटते हैं ना ही चूकते हैं, हर मुद्दे पर अपनी बात भी रखते हैं और योगी सरकार को घेरते भी है। दूसरी तरफ जगह जगह जाकर अखिलेश यादव जो है कार्यकर्ताओं से भी मिल रहे हैं या अगर कहीं पे कुछ मामला होता है तो अपने प्रतिनिधि मंडल को भी भेजते हैं। निश्चित तौर पर अगर बात करें लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद तो काफी जोश हाई हो चुका है समाजवादी पार्टी का और समाजवादी पार्टी को यह पता है कि जब वह एक्टिव रहेंगे तभी जनता से उनका जुड़ाव होगा और साथ ही साथ उन पर और उनकी पार्टी पर विश्वास बढ़ेगा। और यही वजह है कि जहां वह नहीं पहुंच पाते अपने प्रदेश अध्यक्ष अपने पदाधिकारियों को भेजते हैं, जहां पर कोई शोक समाचार होता है या फिर किसी घटना को लेकर जो है उनका प्रतिनिधि मंडल भी जिलों के दौरे पर रहता है। अभी कल ही जिस तरह से सुल्तानपुर जिले में व्यापारी सोना व्यापारी के यहाँ करीब 5 करोड़ की दिन दहाड़े लूट हुई थी, इसमें भी सपा प्रतिनिधि मंडल पहुंचा था और कार्रवाई को लेकर मांग किया था। इससे पहले रायबरेली, सिद्धार्थनगर समेत कई जो है जिलों का दौरा चाहे कानून व्यवस्था को लेकर हो या फिर शोक संवेदना जताने का सपा प्रतिनिधि मंडल पहुंचता है। और से हाथरस में जो घटना हुई भोले बाबा सत्संग में उसमें भी बढ़ चढ़ कर, लेकिन अगर उपचुनाव देखें आसिफ, जिस तरह से 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, 10 की 10 सीटों पर साइकिल चलाने की राह इतनी आसान नहीं होने वाली है क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या भारतीय जनता पार्टी भी अपनी जमीन तैयार करने में और जमीन को और मजबूत करने में जुटे हुए हैं। तो चुनौतियां कई हैं, किस तरह से साइकिल चलाई जाएगी? देखिए रिया, अगर यूपी की सियासत की बात करें तो कहीं न कहीं अब यह साफ हो चुका है कि उपचुनाव में भी इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच कड़ी टक्कर होगी। हालांकि अगर उपचुनाव के सीटों की बात करें तो 5 सीटें समाजवादी पार्टी के पास है, 3 बीजेपी के पास रह चुकी हैं और 2 उनके सहयोगी दलों के पास। तो ऐसे में जो है रण काफी भीषण हो सकता है क्योंकि जो यह सीटें हैं काफी अहम है। कई ऐसी सीटें हैं जो समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती है और अगर बात करें अयोध्या की मिल्कीपुर सीट की तो यह कहीं न कहीं बीजेपी और समाजवादी पार्टी के लिए नाक का सवाल बन चुकी है क्योंकि अयोध्या सीट कहीं न कहीं एक मैसेज देगी, पूरे देश में मैसेज देगी अयोध्या की मिल्कीपुर सीट। तो इस पर कहीं न कहीं जो आजमाइश की जो रस्साकशी चल रही है या काफी तेज हो गई। हालांकि पीडीएम समाजवादी पार्टी पूरी तरह से चुनाव मैदान में उतरेगी। वहीं अगर दूसरी तरफ बीजेपी की बात करें तो यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरी कमान अपने हाथों में ले रखी है और खासकर अयोध्या की मिल्कीपुर और अम्बेडकर नगर की कटेरी सीट को बिल्कुल, मिल्कीपुर हो या कचहरी हो, दोनों ही सीटों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से डटे हुए हैं। मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से समाजवादी पार्टी की बात करें, अखिलेश यादव की बात करें, पूरी तरह से कमर कसे हुए हैं और जगह जगह दौरे भी कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ भी दौरे पर दौरे कर रहे हैं, युवाओं के लिए बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव में हमने देखा था कि समाजवादी पार्टी जो पीडीए का फॉर्मूला लेकर चली थी काफी सटीक साबित हुआ। उसके बाद भी चाहे दलितों के मुद्दे हो, अल्पसंख्यकों के मुद्दे हो या मुसलमानों के मुद्दे हो, अखिलेश यादव जोर शोर से उठाते हुए नजर आए। 10 सीटों पर, जिस तरह से विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, क्या पीडीए का फॉर्मूला देखते हुए ही समाजवादी पार्टी आगे बढ़ेगी? देखिए रिया, अगर लोकसभा चुनाव के परिणाम की बात करें, लोकसभा चुनाव की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने बेरोजगारी, नौकरी, महंगाई और आरक्षण को लेकर जो है चुनावी ताना बाना बुना था। संविधान बचाने को लेकर इंडिया गठबंधन पूरी तरह से प्रचार में जुटा था। शायद यही वजह रही कि लोकसभा चुनाव का परिणाम समाजवादी पार्टी
की तरफ जो है अच्छा दिखा, अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला और 37 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने कब्जा किया। और इस कब्जे के बाद जोश भी पूरी तरह हाई हो गया है और यही वजह है कि हरियाणा, महाराष्ट्र के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी चुनाव लड़ने का पूरा ताना बाना समाजवादी पार्टी कर चुकी है। लेकिन इससे सबक लेते हुए यूपी सीएम यानी कि बीजेपी ने भी जो है अब दांव चल दिया है यूपी। बिल्कुल, यानी यूपी के 10 सीटों की ये बात, और हालांकि किसका परचम इन 10 की 10 सीटों पर लहराता है, कौन कितनी सीटें लाता है, उस पर सभी की निगाहें रहेंगी। फिलहाल उपचुनाव को देखते हुए पूरी तरह से कमर कसे हुए हैं अखिलेश यादव और अपनी जमीन तैयार करने में और जमीन को और मजबूत करने में डटे हुए। यही वजह है कि आज अखिलेश यादव के कन्नौज दौरे पर और कार्यकर्ताओं से जिस तरह से मुलाकात करेंगे, क्या कुछ उन्हें मंत्र यहां पर देते हैं, उस पर सभी की निगाहें रहेंगी। मोहम्मद आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ का आज का कार्यक्रम फ्लिपकार्ट के वेयरहाउस का उद्घाटन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। फ्लिपकार्ट का लखनऊ वाराणसी में बना वेयरहाउस और वेयरहाउस का वर्चुअल माध्यम से सीएम योगी आदित्यनाथ उद्घाटन करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में उद्योग को, एक तरह से उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये पहल। आज सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ और वाराणसी में बने फ्लिपकार्ट के वेयरहाउस का उद्घाटन करेंगे। वर्चुअल माध्यम से ये उद्घाटन किया जाएगा। आज सुबह 10:30 बजे लखनऊ लोक भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके तहत वर्चुअल माध्यम से वाराणसी और लखनऊ में बने फ्लिपकार्ट के वेयरहाउस का सीएम योगी आदित्यनाथ उद्घाटन करेंगे। वहीं यूपी की राजनीति में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हुंकार अब सियासत का पारा बढ़ा रही है। जी हां, सीएम योगी आदित्यनाथ अपने बयानों से विपक्ष को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। यूपी की सियासत में अलीगढ़ से लेकर कानपुर तक सीएम जिस अंदाज में नजर आए हैं, उससे यह साफ है कि सीएम ने सपा और कांग्रेस को न सिर्फ खुली चुनौती दे डाली है, बल्कि क्या कुछ चुनौतियां देते हुए दिख रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पार्टी इनके अंदर, बहन और भाइयों, इनके अंदर लगता है जितना की आत्मा घुस गई है और जितना की आत्मा घुस करके फिर से जिन्होंने देश का विभाजन करने का पाप किया था और इसीलिए अंतिम समय में घुट-घुट करके मरा था। तो सुना आपने सीएम योगी का ये बयान, जिसमें सीएम योगी सपा और कांग्रेस के अंदर जिन्ना की आत्मा होने का जिक्र कर रहे हैं। यूपी की राजनीति में अचानक सीएम योगी ने जिन्ना के जिन को बाहर क्यों निकाला, यकीनन सवाल दिलचस्प है, क्योंकि ना तो अभी कोई बड़ा चुनाव है और ना ही कोई बड़ी घटना घटी है। तो फिर आखिरकार क्यों सीएम योगी को याद आए हिंदुस्तान का बंटवारे की इबारत लिखने वाले जिन्ना। समाजवादी पार्टी इनके अंदर, बहन और भाइयों, इनके अंदर लगता है जिन्ना की आत्मा घुस गई है और जिन्ना की आत्मा घुस करके फिर से जिन्होंने देश का विभाजन करने का पाप किया था और इसीलिए अंतिम समय में घुट-घुट करके मरा था। ये लोग वही बात आज ये लोग कर रहे हैं, समाज को बांट रहे हैं, जाति विस्मरण कर रहे हैं, सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं, कट्टरवादी ताकतों को, उनके दुश्मन को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। दरअसल यूपी में समाजवादी पार्टी का पीडीए फॉर्मूला जिस तरह से लोकसभा चुनाव में सपा के लिए फायदेमंद रहा और विपक्ष खास तौर पर सपा और कांग्रेस जातियों की सियासत की गोलबंदी में जुटा है और जातिगत जनगणना के नैरेटिव के सहारे अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूत करने की पटकथा लिख रहा है,
उसी का तोड़ निकालते हुए अब सीएम योगी जातियों के बंटवारे को जिन्ना के बंटवारे के फॉर्मूले के सहारे वार कर रहे हैं। यानी साफ है कि सीएम योगी सपा और कांग्रेस को जिन्ना की आत्मा बता रहे हैं। बात यही खत्म नहीं होती, क्योंकि आगरा में भी जिस तरह से सीएम योगी ने बटेंगे तो कटेंगे का संदेश दिया, उससे भी साफ हो गया था कि बहाना भले ही बांग्लादेश था, मगर निशाना सपा और कांग्रेस की जातियों की सियासत ही थी। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करना है। सीएम योगी के बयानों का सिलसिला यही नहीं रुकता, बल्कि कानपुर में भी सीएम योगी ने गरजते हुए सपा की सरकार के वक्त को याद दिलाया और कहा कि 2017 से पहले के यूपी को याद कीजिए। साथ ही सीएम योगी ने अपने ही सियासी अंदाज में सपा की लाल टोपी पर भी कटाक्ष कर डाला। आपने 2017 के पहले के उत्तर प्रदेश को भी देखा है। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश अपनी पहचान के लिए मोहताज था। अराजकता चरम पर थी, गुंडागिर्दी उत्तर प्रदेश की पहचान बन चुकी थी। हर पर्व और त्योहार के पहले दंगे होते थे, बेटी और व्यापारी दोनों सुरक्षित नहीं थी। प्रदेश के अंदर कोई आना नहीं चाहता था और जो नौजवान उत्तर प्रदेश के बाहर जाता था उसके सामने स्वयं पहचान का संकट खड़ा हुआ था। अगर इनके इतिहास के पन्नों को लड़ते हुए आप जाएंगे तो बहनों और भाइयों, काले कारनामों से इनका पूरा इतिहास भरा पड़ा है। लाल टोपी है लेकिन काले कारनामों के लिए लोग जाने जाते हैं और इसीलिए मैं आपको एहसास कराने के लिए आया हूं, इस सीसा मऊ को सीसा मऊ ही बने रहने दीजिए। तो कुल मिलाकर सीएम योगी राजनीति के अखाड़े में अब खुलकर फ्रंट फुट पर खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं और सपा के पीडीए फॉर्मूले का जवाब देते दिखाई दे रहे हैं। मगर क्या सीएम योगी का ये अंदाजे बयान राहुल और अखिलेश की जातियों की सियासत का तोड़ निकाल पाएगा? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि इसका जवाब अब आने वाली 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से ही मिल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर पहुंचे, जहां उन्होंने विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि आज प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज है, सपा का इतिहास गुंडागर्दी का रहा है। सुनवाते हैं आपको उन्होंने क्या कुछ कहा। सुरेश अवस्थी जी भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के हमारे सभी पदाधिकारीगण, कानपुर के मेरे सभी युवा साथियों और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज मुझे एक बार फिर से कानपुर के जनता जनार्दन के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने और यहां के युवाओं के लिए कुछ विशिष्ट योजनाओं के साथ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज के इस अवसर पर इन सभी योजनाओं की सौगात देते हुए मुझे अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही है। इस अवसर पर मैं सबसे पहले कानपुर वासियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि अभी हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री रमेश अवस्थी और श्री देवेंद्र सिंह भोले जी को विजयी बना के भेजा।
इसके लिए आपके प्रति, कानपुर वासियों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए बदले में 745 करोड़ की योजनाओं की सौगात हम लोग कानपुर वासियों को दे रहे हैं। इसकी भी मैं हृदय से बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, आज नौजवानों के सपनों को उड़ान देने के लिए जहां रोजगार की एक बड़ी योजना को लेकर के 50 कंपनियों के द्वारा एक साथ 1000 से अधिक नौजवानों को रोजगार वितरण के इस कार्यक्रम के साथ जोड़ने के लिए हम लोग यहां पर आए हैं, वहीं सैकड़ों उद्यमियों को लोन देने के लिए भी आज यहां लोन मेला भी लगा है। तो लगभग 8000 युवाओं को युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण भी हुआ है। इस अवसर पर इन सभी युवाओं के लिए, इन सभी रोजगार प्राप्त करने वाले युवाओं के लिए, लोन प्राप्त करने वाले उद्यमियों को भी मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, आपने डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर देखी है। सरकार ने सुरक्षा का इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहें इंडिया वॉइस के साथ।